बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आपने सुन लिया होगा ग्रुप्स में कि 9 तारीख को कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। वैसे तो B4U वाले अब गुड न्यूज़ से काफ़ी डर गए हुए हैं, लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जी 9 तारीख इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि 9 तारीख को नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, जिसके अंदर जो B4U का ऊपर केस है उसका फैसला किया जाएगा। अब इस तरह है कि नैब के जो तमाम अहम फैसले हैं, यानी कि कोई इंक्वायरी स्टार्ट करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है, कोई रेफरेंस फाइल करना है, वो चेयरमैन नैब अकेले नहीं करते। उसका एक बोर्ड है जिसमें चेयरमैन नैब शामिल हैं, डिप्टी चेयरमैन नैब शामिल हैं, डीजी ऑपरेशन, डीजी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूटर जनरल, रीजनल डायरेक्टर्स, ये सारे मिल के फैसला करते हैं कि आगे क्या करना है। अब इससे पहले जो B4U का सारा केस बना है, वो रावलपिंडी नैब जो है उन्होंने सारा इसको हैंडल किया है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने इंक्वायरी की, अब उन्होंने रेफरेंस तैयार किया। लेकिन क्या ये रेफरेंस इतना ताकतवर है कि ये कोर्ट में चल सकेगा? उसका फैसला 9 तारीख को होगा। और 4 चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिगेशन से हवाले से एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर। या तो इंक्वायरी को अप्रूव किया जाता है कि जी हम कि फलां शख्स के खिलाफ इंक्वायरी नैब स्टार्ट कर देता है। जब उनको इंक्वायरी के ज़्यादा सबूत मिलते हैं तो वो केस को देख के उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल देता है। या वो केस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि अगर नैब को लगता है कि ये तो हमारा है ही नहीं, यानी कि इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट होगा, तो वो किसी और डिपार्टमेंट को केस भेज देते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो B4U की हो सकती है, इसमें क्लोज भी कर दी जाते हैं, यानी कि केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं। अगर नैब को लगता है कि हम इतना फाइट भी करेंगे केस और आखिर में हम जीत सकेंगे, तो वो इंक्वायरी ख़त्म कर देते हैं। तो और साथ वो बता देते हैं कि जी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम जो है इस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर रहे हैं। और जो पिछले साल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड हुआ था, उसके आखिर में चेयरमैन नैब के जो स्पोक्समैन है तर्जुमान, उन्होंने कहा था कि जी जो ये सारी इंक्वायरी स्टार्ट की जाती हैं वो किसी एलिगेशन पे की जाती है, कोई इल्ज़ाम लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि सारे इल्ज़ाम जो हैं वो ठीक हों, तो ये केसेस ड्रॉप हो सकते हैं। अब क्या चांस है कि B4U का केस जो है वो या ट्रांसफ़र हो सकता है या क्लोज हो सकता है? वो तो हमें 9 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम देखें कि जो नैब कह भी रही है कि जी जो अगर उनकी बात आप ठीक मान ली जाए, जो उन्होंने आखिर में कहा है कि 120 कंप्लेंट्स हैं, तो वो कंप्लेंट्स तो कम है, लेकिन क्या पता नैब के पास कोई और बहुत ज़्यादा सबूत हो जो उन्होंने प्रॉपर्टी सीज की हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि नैब कहेगी जी ठीक है हमारे पास कंप्लेंट्स कम है, लेकिन हमारे पास और सबूत हैं। तो अगर हम लोग जून 2021 का डाटा देखें तो उस दिन 16 इंक्वायरीज अप्रूव की गई थी, 2 इन्वेस्टिगेशंस, 5 केस ट्रांसफ़र हो गए और 7 इंक्वायरीज जो हैं वो क्लोज हो गई और 3 रेफरेंस फाइल किए गए। यानी आप ये देखें कि रेफरेंस हमेशा कम फाइल किए जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस एक बड़ी चीज़ है, वो अब कानूनी गेम होने लगती है। तो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन के स्टेट में चीज़ें कम हो जाती हैं। और इसी तरह अगर लोग अगस्त 2021 का केस देखें तो उसमें 11 इंक्वायरीज फाइल की गई और सिर्फ 1 रेफरेंस अप्रूव किया गया और 3 केस ट्रांसफ़र कर दिए गए और 2 इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज जो है क्लोज कर दी गई। तो हो सकता है कि ये केस जो है क्लोज हो जाए और हो सकता है कि ये केस ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि जो SCCP का मेन था कि जी ये बगैर इजाज़त के काम किया गया है, वो हो सकता है कि अगर ट्रांसफ़र होता है तो ये केस किसी और डिपार्टमेंट में भी FIA या किसी और को बैंकिंग की तरफ भेजा जा सकता है। और अगर क्लोज हो गई तो वो तो केस ही नैब का कोलैप्स हो जाएगा और फिर तो कोई इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब सारा कुछ देखना ये कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है अब तक की वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कुछ लग रहा है कि अब नैब उस तरीके से इस केस को शायद परस्यू नहीं कर पा रही किसी भी वजह से जिससे वो पहले करते थे। और उसकी वजह ये है जिससे हम कह रहे हैं कि वो अदालत में इतना तैयार होकर नहीं आते, मतलब इतनी उनकी तैयारी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी, जब नैब का लॉ नहीं आया था जिसमें चीज़ें कुछ चेंज हुई थी, ऑर्डिनेंस जो आया था उसके बाद से। तो चले देखते हैं कि जी 9 तारीख को क्या अपडेट आती है। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सिस्टम है जो कि जिसकी वजह से कंपनी गुड न्यूज़ कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।